मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 उसके बचे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने 30 प्रश्न किए थे, 3 के 10 पार्ट थे, उसमें से हमने गिने चुने प्रश्न किए थे इंपोर्टेंट। आज हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न एक्सरसाइज 5.3 का। हम लोग पढ़ रहे एस एन और ए एन, यानी कि एन पदों का योगफल पढ़ रहे हैं, राइट, और पढ़ रहे हैं एन पद इसमें शामिल है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्न जो होगा हमारा चौथा प्रश्न 5.3, प्रश्न नंबर 4। ये रहा उसका हल। प्रश्न कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमें जो है एक हमें सीरीज दे रखी है एपी, जिसका नाम है 9 17 25 9 17 9 17 25, ओके। और हमें जो गिवन है वो एस एन है, वो है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो n पद इक्वल टू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, यहाँ पे nवां पद का कोई रोल नहीं है, यानी कि यहाँ पे an का कोई भी रोल नहीं है, तो हमें an नहीं लगाना। क्या कह रहा है, योग। जब भी योग की बात करें डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब यहाँ से देखो इस सीरीज से a क्या है, a है सर 9, और d क्या है, d है 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 9 कितना है 8, d कितना है 8, Sn कितना 36 636 n अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 9 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है, और d की वैल्यू है 8, d की वैल्यू कितनी है 8। इसको एक दिशा में कर लो, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू ये कितना n, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 प्लस का 8 को n से गुणा करो 8n और माइनस का 8, राइट, ओके। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, 636 इंटू 2 n, 18 में से 8 गया 10, ये कितना है 8n प्लस 18 में से 8 गया 10, n को अंदर गुणा करो तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 10n, 2 का भाग है 2 सब में, तो यहाँ से हो जाएगा 636 हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 2 का भाग 10 में 5 बार 5n, ये 636 को ले जाओ तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब ये जो हो गया प्रश्न हमारा, जो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 4, जिसमें हमने अलग अलग मेथड से हम हल करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 4 का ये प्रश्न हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का माइनस का 636, 4n स्क्वायर कैसे दिख रहा है बराबर, क्या थोड़ा जूम करूं और माफ करना, थोड़ी सी खिचखिचाहट हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सर थोड़ा जूम बढ़ा दीजिए, और जूम करके आप ऐसा करो, थोड़ा सा क्लियरिटी तो क्या है, जूम करने की जरूरत नहीं है, जूम करोगे तो तारीख यहाँ से हट जाएगी। और तारीख में लगा देता हूँ, तारीख लगा देता हूँ 14 है, आज है 14 नवंबर, बाल दिवस। सर्दियाँ बढ़ चुकी है, जैकेट बाहर आ चुके हैं, और हमने भी जैकेट टोपा लगा चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला में कट होगा वो दो पॉइंट आएंगे, वो होंगे 53 और 40n, ठीक है, उनका 53 और 40n, 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। देखो 53 और 40n में से 5 गया, कितना रहा 5 माइनस किया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 636 होगा,
क्या 8 दिए 24। अच्छा ये इन दोनों का भी गुणा है, पहले गुणा करना है 636 को 4 से गुणा करना है। 24 12 और 2 14, 12 और 1 13। ओके, अब हम गुणा करना है 53 48। 8 दिए 24, 40 और 2 3 चौके 12, 520 और 1। ओके 24 24 और 2 26, 24 और 1 25 हो गया। 25 24 25 24। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेते हैं n स्क्वायर, तो यहाँ से बचा 4n प्लस का 53। यहाँ से माइनस से कॉमन लेते हैं 4n प्लस का 53। क्या सही है? हाँ सही है। फिर 12 चौके 48, यहाँ से हम लेते हैं 12 माइनस में, तो 12 चौके 48 माइनस माइनस प्लस 12 पंचे 60, 12 दिए 36। फिर यहाँ से आया कोष्टक का 1, 4n प्लस का 53, यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 12 0। क्या नीचे ओके है या ऊपर साइड में ले लो? ठीक है, अभी भी आ रहा है। ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सर अगर आप 4n प्लस का 53 बराबर को रखेंगे 0, तो यहाँ से वैल्यू n की क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, राइट। और नेगेटिव में वैल्यू होती नहीं है। हम लेंगे इसको n स्क्वायर माइनस का 12 बराबर क्या लेंगे 0, तो n स्क्वायर बराबर होगा आपका प्लस में 12 और n बराबर हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस 12, अंडर रूट में प्लस माइनस। सर क्या कर रहे हैं? n स्क्वायर कहाँ से लाया आप? n ही को ले रहे हो ना, n ही को ले रहे हो। n बराबर कितना आ जाएगा 12। तो जो है वो s 12 पदों का योग जो है वो कितना है? 636, यानी कि n बराबर कितना आया? 12। ओके, दिस इज ये हो गया आंसर। यहाँ थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है मेरे बच्चों, लेकिन अगर इस नंबर को याद रख दो, 53 48 का नंबर को याद रखो, ठीक है। फिर से ये कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से, फिर जो है वो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की ओर। वो कह रहा है कि एक सीरीज में पहला पद है 5, अंतिम पद यानी कि an इक्वल्स टू 45 और sn इक्वल्स टू है 400। तो हमें n और d ज्ञात करना है। बहुत किया हमने, और भी करेंगे, बहुत सारा किया हुआ है, थोड़ा और भी करेंगे, ठीक है। क्या क्या किया उन्हें सर? एपी में हमें पहले साफ कर दो बोर्ड। 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5वां प्रश्न है, ए दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है। क्या क्या दिया उन्हें? a an sn, right? What to find out? n and d. What is to find n and d? So a is 5, a equals to 5, an equals to 45 और sn equals to 400। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? n इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, और d इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। पहले n मार्क लगा देते फार्मूला। a n इक्वल्स टू क्या होता है कि सर a प्लस n माइनस 1d, और a n की वैल्यू कितनी है सर? 45, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और d का d। ओके, 5 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 45 माइनस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 d।
और ये वाली हो जाएगी 40 इक्वल टू n माइनस 1d। अब लगाओ सर एस एन n अपॉन 2 a प्लस ए एन। ओके, याद नहीं लिखे क्या लिखेंगे ए एन। और एस एन की वैल्यू कितनी है 400। n अपॉन 2 का ए कितना है कि सर ए है 5 और ए एन कितना है सर ए है 45। n अपॉन 2 का 45 और 5 50, 2 का भाग 50 में 25 बार, राइट। कितना हो गया 25 n। तो n बराबर 400 अपॉन 25, 25 से 25 15, 25 से 150, यानी n बराबर कितना है 16। जब n 16 आया तो समीकरण 1 से चालीस बराबर n माइनस 1d। n की वैल्यू 16 माइनस 1d, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15d। तो d बराबर हो जाएगा 40/15, 5 का 8 बार, 5 का भाग 3 बार, d बराबर हो गया 8/3। t की वैल्यू कितनी है 8/3। ओके, और n कितना है 16। क्या क्या याद करना था, पदों की संख्या n और हमने n निकाल दी। n हमारे पास कितनी आई है अभी देखा हमने, n आया है सर 16, n कितना आया 16 और d कितना आया 8/3। ठीक है, अब देखो कि ये फार्मूला क्यों लगा है, क्योंकि n वहां पर दिया हुआ है और Sn में कहीं ना कहीं an आता है, राइट। आप चाहें तो 2a प्लस n माइनस 1d लगा सकते हैं, वहां पे आपको कोई 2a और एक तरह से n माइनस 1d ये बचेगा, n माइनस 1d, n माइनस 1d, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 40। क्या लिखोगे 40, पूरा कैलकुलेशन सॉल्व हो गया, क्या आएगा 40 ही आएगा। और हमारा पहले से क्या है यहाँ पे 40 ही आया पहले भी। आपकी मर्जी, क्या करोगे आपकी मर्जी। इट्स बेटर कि a प्लस an करो, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी और an की वैल्यू हमारे पास 45 पड़ा है, एडिशन करो, डिवाइड करो और आंसर निकालो। ओके, अब हम करते हैं छठवां प्रश्न। छठवां कह रहा है कि एपी का पहला और अंतिम पद तो दे रखा है, डी भी दे रखा है, तो कितने पद है पदों को ज्ञात कर। अब ये थोड़ा ज्यादा इजी है। ओके, पहला पद, अंतिम पद, डी भी दे रखा है, ओके, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है। ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है और डी दे रखा है। ए दे रखा है उसने की प्रथम पद है आपका 17, प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350 और सार्वंतर डी जो है वो दे रखा है 9। क्या दे रखा है 9। तो हमें एन और कितने पद है और इनका योग ज्ञात करना है कि n इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है और एस एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले हम ए एन से एन और ए और डी निकाल देते हैं, सॉरी एन निकाल देते हैं ए एन से। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 350 बराबर ए प्लस माइनस 1 डी। 350, सॉरी सर यहाँ प्लस है ना बीच में, 17 प्लस, ओके ये 17 है इधर, 9 को अंदर गुणा किया 9n, माइनस को 9 को गुणा किया 9, यहाँ से माइनस करो 350 माइनस 17 और ये 9 आएगा इधर, 342 और n बराबर 342 अपॉन n होती है 27, 27 में 72, n बराबर कितना है यहाँ 38, n बराबर कितना है 38 और यहाँ से हम क्या ज्ञात करना है एस एन, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है एस एन
यानी कि S38 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस an दे देगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस an। ओके, n की जगह 38, प्रथम पद वैसे ही पहले दे देगा 70 प्लस an पहले से दे देगा 350, 38/2 19, 17 इसमें जोड़ो तो 3 6 7। ओके, गुणा करो 19 7 33 13, 6 9 7 3, 6 9 7 3, 6 9 7 3 is the answer. S38 equals to 6973, 6973 S38। ओके, ये ले लीजिए आप, ठीक है। आपका जो हो गया अच्छा दिख रहा है। देखो ए एन से हम लोग निकालेंगे n, क्योंकि हमारे पास a और d है और a n की वैल्यू भी है, और a n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे s n में, a प्लस a n इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके, इसलिए आपको रखवा रहा हूँ बार बार। आप चाहो तो 2a प्लस का n-1d करो, अपनी मर्जी है, आपके पास समय है, आप करो, और नीदर आप शॉर्ट अपनाओ। इसमें डायरेक्ट an की जगह 350 लिखो और इतना कैलकुलेशन बचेगा तो इजी हो जाएगा, 3 टाइम हो गया। नीदर आप पूरा इतना बड़ा करना पड़ता है आपको, ठीक है। इसलिए दिस इज माय मेथड, दिस इज माय वे। ये हो गया प्रश्न नंबर, ये छठवां था मेरे बच्चों, कौन सा था? छठवां, ठीक है, राइट से ये छठवां था। अब सातवां कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d दे रखा है और a22 दे रखा है 149, d आएगा, n हमारे पास है, हमें a निकालना है। ओके, और a निकलते ही हम लोग निकाल देंगे S22। ठीक है, करो सर, करो। अच्छा प्रश्न मैं कहूँगा कि अच्छा प्रश्न है। सातवां प्रश्न अच्छा है, जिसमें कह रहा कि 22 पदों का योग ज्ञात करिए, जिसका d जो है वो दे रखा है 7 और a22 दे रखा है 149। प्रश्न नंबर 7। गिवन है हमें a22, अरे भैया छोटा करना है यार, सॉरी सर। हमें जो गिवन है वो है a22। क्या गिवन है? a22 बराबर दे रखा है 149। कितना दे रखा है? 149। और d जो है वो हमें दे रखा है 7। d क्या दे रखा है? 7। हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है S22 इक्वल्स टू हमें ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 22 है। देखो बच्चों, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? a निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं सर an वाला फार्मूला लगाओ। an इक्वल होता है सर, हमें पढ़ा है a प्लस n-1d। ओके, और सर n हमारे पास है 22, तो क्या होगा? a22 बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 1 और d की वैल्यू 7। और a22 हमने कितना दे रखा? सर a22 दे रखा 149 इक्वल्स टू सर a प्लस 22 में से क्या 21 इंटू 7 बराबर 1 प्लस 21 आते 147। यहाँ से 149 माइनस 147 इक्वल्स टू क्या है? a। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2। ये वाली संख्या पक्षांतरण किया तो माइनस हो गया
49 में 7 गया 2, ए आ गया, बी आ गया, एन आ गया, निकला S22, ये हमने निकाल दिया S22। ओके, और A22 दे रखा है, यानी n के मान सेम है, क्या होगा n/2, a की वैल्यू कितनी है 2, लगा या तो a की वैल्यू 2 प्लस A22 149 11 151 1 S22 equals to 1661 S22। ये मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट दिया। हाँ, अब फार्मूला लगाओ, मैंने बहुत बार लगा दिया, अब मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7वां, गुड प्रश्न, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ओके। 1661 राइट। अब 8वां कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी कि A3 और A2 जो है वो है 14 और 18। कर देंगे। क्या रहा कि n हमें गिवन है, वहां पे हमें निकालना पड़ेगा A और D। हमें क्या निकालना है, A और D, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न 8वां कह रहा है प्यारे बच्चों कि हमें निकालना है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, यानी कि S51 इक्वल टू ज्ञात करना है, और जो गिवन है वो है दूसरा और तीसरा पद यानी कि A2 बराबर हमें दे रखा है 14 है, और A3 बराबर 18। A2 बराबर 14 है, A3 बराबर 18। तो फिक्स है कि n वां पद हमें दे रखा है, तो n वां पद से हम लोग an निकालेंगे, राइट। वहां से a और d हमें चाहिए, और उसके बाद में जब ad आ जाएगा तो n51 है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 इक्वल टू कितना है 40, वो क्या था फार्मूला an का, a प्लस n माइनस 1d हो गया, a प्लस d 2 माइनस 1 1 इंटू डी डी, a प्लस डी बराबर कितना आया कि सर a प्लस डी बराबर आया 14। A3 मतलब a प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 डी, क्या हो गया a प्लस 3 माइनस 1 2 डी बराबर कितना है 18। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे, या आप 2 में से 1 हटा दो ताकि माइनस में नहीं आए, ठीक है। 2 माइनस 1 करने पर क्या है 1, 2 क्या है कि सर 2 है a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, और वो है a प्लस d 14। माइनस करोगे तो चिन्ह हो जाएगा चेंज, a से a गया, 2d में से d गया तो d इक्वल्स टू 18 में से 14 गया तो 4, t बराबर क्या है 4। ये वैल्यू रख दो समीकरण 1 में, समीकरण है कि सर a प्लस डी बराबर दे रखा है 14, a प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर दे रखा है 14, तो a की वैल्यू 14 माइनस 4, a बराबर कितना है 10, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4, क्या निकालना है सर S22, क्या निकालना है Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस का n माइनस 1d, ओके। और S51 का हमें निकालना है 51/2, 2a की वैल्यू कितनी है 10,
एन की वैल्यू 51, डी 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 की वैल्यू कितनी है 4, 51/2, 2 into 10 20, 51 minus 1 50, 50 into 4, 51/2, 20 plus 200, 200 में 20 जोड़ा तो हो गया 220 अपॉन में 2, 11 times 110, 51 into 110 equals to 0, 56, 5610 as 51, 5610 as 51, as 51 की वैल्यू 5610 ये है हमारा 8वें का उत्तर 5610 as 51 की वैल्यू। अब हम करेंगे 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में जो दे रखा है वो ये है कि यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग है 49, S7 = 49 और S17 = 89 तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो S7 का फार्मूला लगाओ, फिर S17 का फार्मूला लगाओ, फिर यहाँ से A और T निकालो और उसके बाद n पदों का ज्ञात करो योग। करते हैं सर। और प्रश्न 9वां वेरी गुड प्रश्न, 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा आ रहा है। ठीक है, 9वां प्रश्न अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। 9वां प्रश्न में जो है सर्दियाँ आ चुकी है। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑलवेज वियर वार्म क्लोथ्स, स्पेशली sweater, jackets, toffas. And this is a 9th question and solution of this 9th question क्या है कि S7 equals to दे रखा है 49, S7 equals to 49, S7 49 और S17 to 89, S17 289। अब इसमें न एनवा है न पेनवा है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा है। तो S7 equals to n/2, n कितना है 7, 2a plus n की वैल्यू 7 minus 1 d का d। और S7 कितना है सर, S7 है 49, 7/2, 2a plus 7 minus 1 6d, 2 का 3 से गुणा करो हो गया 49 into 98 equals to 7। एक काम करो 7 का ये गया इसमें 7 बार 7 into 2 40, 14 मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है। अंदर कितना यहाँ से बचा 2a plus का 6d, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो हो जाएगा a plus 2 दिया 6d बराबर 2 7 14। ओके, फिर करते हैं सर S17 बराबर n/2 और n की वैल्यू कितनी है 17, 2a plus n की वैल्यू 17 minus 1 और d का d। S17 की वैल्यू 289 बराबर 17/2, 2a plus का 17 minus 1 16d, 17 का स्क्वायर 289, 2 को 3 से गुणा किया 34 इक्वल्स टू 2a प्लस का 16d, 2 का डिवाइड किया तो a प्लस का 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। 2 का भाग 17, 2 का भाग 8, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 7 बार। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 - 2 करने पर
आप दो में से एक भी कर सकते हैं। a प्लस 3d a प्लस 8d माइनस माइनस माइनस, ये से गया 8 में से 3 गया माइनस का 5d, 17 में से 7 गया माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, टी बराबर कितना आया 2, 10/5 डी बराबर 2। ये वैल्यू का समीकरण 1 में, समीकरण समीकरण 1 से, और एक क्या है, ए है प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर कितना है 7, और डी की वैल्यू कितनी है 2। यानी कि a बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना है 2। लगाओ s n अपॉन 2, 2a प्लस का n माइनस 1d, क्योंकि n को तो वैल्यू ज्ञात करना है, n अपॉन 2 का n अपॉन 2, 2a की वैल्यू 1 प्लस n तो ज्ञात करना है, और d की वैल्यू कितनी है 2, n अपॉन 2 का n अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस का 2n माइनस का 2, n गुणे n इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर एस एन बराबर क्या आएगा, n पदों का योग कितना आ जाएगा n स्क्वायर। n पदों का योग क्या आ गया, कैसा आया कि सर 2 से 2 कट गया और बटे वाले 2 से गुणा वाले 2 कट गए, ऊपर बचा n को n से गुणा किया तो गया n स्क्वायर, और ऐसा बराबर क्या आ गया n स्क्वायर। मैं कहता हूँ ये एक अमेजिंग प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे a d n a n कुछ नहीं दे रखा है, राइट, डायरेक्ट एस एन दे रखा है और उसी से हमें a d n s n सब कुछ निकालना है। तो ये अपने आप में गुड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये शो करिए कि a1 a2 an से सीरीज बनती है और जो an नीचे गिवन है 3 + 4n और an है माइनस, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले an = 1 रखते हैं, तो आएगा पहला पद a1 आ जाएगा हमारा 3 + 4 7, फिर n बराबर 2 रखते हैं, ऐसे करके एक सीरीज बनाते हैं और फिर 15 पदों का योग कर देते हैं ज्ञात, ठीक है। दसवां प्रश्न भी गुड प्रश्न है, ठीक है। 10वें के 2 पार्ट है, दोनों करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पे करते हैं 10वें का पहला। दसवां का पहला 10वां प्रश्न दे रखा है, पहला an = 3 + 4n, 3 + n वो कह रहा है कि हमें एक सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए और उसके बाद में जो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सीरीज क्या बनेगी, हम अगर रखें n = 1 तो आएगा a1, वो कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 = 3 + 4 = कितना है 7, a1 कितना है 7। अब हम रखते हैं n बराबर 2, कितना हो जाएगा a2 = 3 + 4 × 2 कितना हो गया 8 बराबर 8 दिया 11, फिर n बराबर रखते हैं 3, तो सीरीज हो जाएगी a3 हो जाएगा 3 + 4 × 3 12, तो 12 3 कितना हो गया 15। तो हमारे पास जो सीरीज बन गई वो हो गई, पहला पद
3 सॉरी पहला पद a1 कितना है 7, फिर 11, फिर 15, ऐसे करके हमारी सीरीज जा रही है। और nवां पद कौन सा है 3 प्लस का 4 है, राइट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या निकलेगा सर, a बराबर आया 7 और d बराबर आ रहा है 11 माइनस 7 बराबर 4। और हमें जो निकालना है प्रथम 15 s 15 पदों का योग बराबर क्या करता है। फार्मूला क्या लगाओगे सर, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस का n माइनस 1d इक्वल्स टू n 15/2 2a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। 15/2 7 × 2 14, 15 माइनस 1 14, 14 × 4 15/2 14 प्लस 14 के 56, 15/2 56 और 14 70 होगा 35 टाइम्स। 15×75 7 15×3 45 और 7 52, यानी कि जो S15 है उसकी वैल्यू आई 525, S15 की वैल्यू 525। ओके, ये हमारा आ गया 10वें का पहला S15 की वैल्यू 525। और अब निकालना है हम इसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है, मैं अब बोर्ड पास में से साफ कर दूंगा क्योंकि अब हमें ये फार्मूले याद हो चुके हैं। इसको मैं कर दूंगा रफ क्योंकि अब हमें फार्मूले याद हो गए। और फार्मूला जब याद हो जाता है तो हम उसे साफ कर लेते हैं बोर्ड से, क्योंकि हमने उसे बिठा दिया है दिमाग में। इसका दूसरा भाग है, उसमें an इक्वल टू 9 माइनस का 5 है। दूसरा भाग में an इक्वल टू 9 माइनस का 5 है। an इक्वल टू क्या गिवन है 9 माइनस का 5 है। यहाँ से n इक्वल टू 1 2 3 रखते हैं। a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस का 5 बराबर हो गया 4। a2 इक्वल टू 9 माइनस का 5 इंटू 2 9 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 1। a3 इक्वल टू 9 माइनस का 5 इंटू 3 15 9 माइनस का 15 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पे हमारी जो सीरीज बनेगी वो AP जो बनेगी सीरीज हो जाएगी 4 माइनस का 1 माइनस का 6। ओके राइट सर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं सर, a बराबर है 4 और d निकालने का तरीका सर -1 में से घटाते हैं 4 को तो हो जाएगा माइनस का 5। d की वैल्यू कितनी माइनस का 5। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे S15। क्या निकालेंगे S15 बराबर n/2 2a की वैल्यू 4 प्लस का n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू माइनस का 5। 4 2 ये 8 15 माइनस 1 14 इंटू माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70 70 में से क्या 8 70 में से 8 क्या आएगा 62। कैसा आएगा 62 और 8 70 वही माइनस का 2 का भाग हो गया 31 बार, यानी कि 15 हो गया माइनस में इंटू 31 का गुणा तो 15 1 15 15 3 45 और 1 46 तो भी माइनस का, यानी कि S15 जो योग जो आएगा वो होगा माइनस का 465 माइनस में आ जाएगा 465। ये हमारा हो गया 10वां प्रश्न। ये कौन सा हो गया 10वें का दूसरा माइनस का 465 S15 की वैल्यू आ गई।
ये 10वां प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 10वां प्रश्न अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। अब बाकी बचते हैं 11, 12, 13, 14 और 4 प्रश्न बचते हैं। वो 4 प्रश्न मैं कराऊंगा और मैं कह रहा हूँ कि इसमें से 12, 13 और 14, 12, 13, 14 तीनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे की क्लास में उसको फिनिश करूँगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चों अभी हम पढ़ेंगे 12वां प्रश्न। ठीक है, 10 प्रश्न हमने कर दिए। 11वां मुझे थोड़ा लगा नहीं ढंग का, इसलिए मैंने उसको कर दिया स्किप। अब हम करें 12वां प्रश्न। 12वां मुझे गिवन है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य कौन से होगा, तो हमारी सीरीज बन जाएगी 6 से विभाज्य वाली 6, 12, 18, ऐसे करते 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 हमें 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यानी कि n का मान हमें क्या दे रखा है, 40। n का मान कितना दे रखा है, n बराबर 40 और a बराबर कितना है 6 और d बराबर कितना हो जाएगा, वो भी 6। और हमें निकालना है s 40 और पता है Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमें निकालना है s 40 बराबर 40/2 2a प्लस का n माइनस 1d। 40 पे 2 का भाग 20, 5 6 इंटू 2 12 प्लस 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6। एक तरीका और है इजी करने के लिए, आप यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2 प्लस 39, 2 इंटू 20 इंटू 6 41, राइट। 41 इंटू 2 हो गया 20 इंटू 6 0 6 2 12 1 48 और 49 4920 हमारा हो गया s 40 का योग। s 40 का योग हो गया 4920। ओके, ये हमारा हो गया 12वां प्रश्न। कौन सा हो गया, 12वां। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे तो हो गई तो आप सुधार कर देना। ठीक है, मेथड यही है। फिर क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज वही 8 16 सेम टू सेम, बस यहाँ पे 15 लिखना है। क्या लिखना है, 15। 8 मतलब s 15 का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, s 15 का मान। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। ओके, सवाल है 13वां। 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो हमारी एपी बन जाएगी वहाँ पे वो कौन सी हो जाएगी, 8 15 पदों का योग, राइट। यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 15, a बराबर 8, t बराबर भी 8 और हमें ज्ञात करना है s 15। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमें निकालना है s 15 15/2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। तो 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 15/2 16 प्लस 112
16 और ये दोनों 128 15 इंटू 64 15 चौके 60 15 से 90 बचे, यानी कि जो S15 आएगा वो आएगा 960। S15 बराबर आ जाएगा 960। S15 बराबर आ जाएगा 960। ओके, और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या 50 से पहले कौन सी? 49, यानी कि हमें n वां पद दे रखा है an = 49, और विषम संख्या शुरुआत होती है 1 से, 1 3 5, और लास्ट पद कौन सा आएगा? an आएगा 49। पहले an से a और d निकालेंगे, a आया और d निकालेंगे, और उसके बाद में यहाँ से n आएगा, n निकालते हम लोग s n निकाल देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट प्रश्न 14 है। और इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और कल की क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें अलजेब्रिक इक्वेशन शुरू कर देंगे, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर शुरू, और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है भाई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, हाँ के 14 ये 12 13 14 है। सीरीज क्या हो गई? विषम संख्या 1 3 5 7 और लास्ट में दे रही है 49। ठीक है, अब इसने कहा 49 पद नहीं है, 49वां पद है, यानी कि n वां पद हमें क्या दिया है? यहाँ पे an ही है, ये 49 क्या है? an, क्योंकि n हमारे पास है नहीं, तो वो बता रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। राइट, तो यहाँ पे an = 49 है, a हमारे पास 1 है और d हमारे पास है 2। d कितना है? 3 में से 1 है 2। हम निकालेंगे an, इसका फार्मूला होता है सर a + n - 1 d। ओके, और an की वैल्यू कितनी है? 49 बराबर प्रथम पद a + n हमें ज्ञात करना है, और d का मान 1 जब इधर आएगा तो सर हो जाएगा 49 - 1 = 2n - 2। एक यहाँ से माइनस करोगे तो सर हो जाएगा 48, और 2 जो लाओगे तो सर 32 + 2 = हो जाएगा 2n। सर ये दोनों हो जाएगा 50 बराबर हो गया 2n, और m निकालने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा 50/2 बराबर कितना आ जाएगा? 25, यानी n बराबर कितना आया? 25। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से हमें निकालना है s25। क्या निकालना है? s25 बराबर क्या होगा? n/2, और शॉर्ट में फॉर्मूला क्या है? a + an। राइट, और an की वैल्यू 49 गिवन है, n की वैल्यू 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू कितनी है? 49। ओके, 25/2, ये दोनों हो गए 50, 2 का भाग 50 में गया 25 दफा, 25 को 25 से करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 625। अगला हो जाएगा s25 = 625, and this is the answer of the question। यही के साथ में हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट, और चैप्टर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी यहाँ पे पूरी हुआ। अगली क्लास में हम एक बढ़िया सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसके ज़्यादा मार्क्स हों और जो इजी भी हो। राइट, तब तक थैंक यू।